Hi friends, Abhishek this side. Welcome to all. Today, as per information, as per suggestion, as per feedback received from many students and my colleagues कि सर प्लीज़ आगे कंपाइलर डिजाइन का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट और कंप्लीट सिलेबस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कैसे उसके ट्विस्टर्स पेपर बनते हैं मॉड्यूलेटेड पेपर में, नॉर्मल पेपर पैटर्न में और एप्लीकेशन बेस्ड जब टफ पेपर बनते हैं तो फिर किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है और कैसे उसका रिप्लाई किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि आर यू रियली इंटरेस्टेड टू सिक्योर मार्क्स 95% प्लस इन ए कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट। क्या आप चाहते हैं कि कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट में 95% प्लस मार्क्स को सिक्योर करना? यदि आपका क्वेश्चन यस है, प्लीज तभी इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज क्लोज कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, सॉरी। चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यूनिट सेकंड से बन सकते हैं और उन क्वेश्चन का कैसे रिप्लाई करना है। एक बार मैं आपका फोकस दूंगा इस वीडियो को देखने से पहले कंपाइलर डिजाइन यूनिट फर्स्ट का वीडियो जो मैंने अपने सीरीज में डाला हुआ है, एक बार आप उसको देख लें। अगर आप सच में रियली इंटरेस्टेड हैं और एक्साइटेड हैं कि यार किसी भी कंडीशन में मुझे कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट में 95% प्लस मार्क करना ही करना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस तरीके से ऑब्जेक्टिव रखते हैं तभी इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज स्टॉप करिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले यूनिट फर्स्ट जो कि प्रीवियस वीडियो है हमारी जिस सीरीज की, जिसमें आप देखिए कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करते हैं जब भी नॉर्मल पेपर बनता है, जब भी मॉड्यूलेटेड पेपर बनता है, जब भी टफेस्ट पेपर बनता है कंपाइलर डिजाइन का, चाहे वो कहीं से भी बने, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, तो उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे रखते हैं, कैसे रिप्लाई करते हैं, आंसर को रिटन फॉर्म में लिखते कैसे हैं बेस्ट वे में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स को स्कोर करने के लिए। तो आप हाउ टू सिक्योर द मैक्सिमम मार्क्स या गुड स्कोर, ये वाला वीडियो आप हमारा देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत सारी टेक्निक और स्ट्रेटजी बताई है जो कि मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया है और अपने बहुत सारे स्टूडेंटों पे इम्प्लीमेंट किया है। तो ये एक सेल्फ प्रूवन फार्मूला है आपको यूज करने के लिए। आइए अब मैं डिस्कस करता हूँ कि यूनिट सेकंड है क्या, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आइए समझते हैं। तो जो यूनिट सेकंड है ये मोस्टली पार्सिंग बेस्ड टेक्निक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और ये यूनिट पूरे कंपाइलर डिजाइन का सबसे मेन पार्ट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल और कंप्यूटेशन वाले प्रोसेस सबसे ज्यादा हैं। तो एक बार समझते हैं कि जो सबसे ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन, कंप्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो यूनिट सेकंड से बनते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में पार्सिंग टेक्निक जो है, यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि व्हाट इज ए पार्सिंग टेक्निक। अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये पुटअप होता है व्हाट इज ए पार्सिंग टेक्निक तो ये 5 मार्क्स में आता है। एक्सप्लेन द पार्सिंग टेक्निक एंड विथ एग्जाम्पल, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप, जैसे बॉटम अप, टॉप डाउन पार्सर विथ एग्जाम्पल। तो ये सारे क्वेश्चन अगर कंप्लीट फॉर्म में है, 2 पार्ट में है, तो ये 10 मार्क्स के पार्ट में ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है पार्सिंग, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर मैं पार्सर को समझ पाता हूँ व्हाट इज ए पार्सर, हाउ इट इज ए जनरेट ए स्ट्रिंग, टॉप डाउन पार्सर कैसा होता है, बॉटम अप पार्सर कैसा होता है, कैसे ये पार्स ट्री जनरेट करता है, व्हाट इज ए कंप्यूटेशन प्रोसेस ऑफ ए दिस टू, अगर मैं इस सबको समझता हूँ तो मैं 5 to 10 मार्क्स को सिक्योर कर पाता हूँ। इसके साथ में शिफ्ट रिड्यूस पार्सर क्या होता है, रिड्यूस पार्सर क्या होता है, हाउ वी कैन वर्क द शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, इसके कंप्यूटेशन प्रोसेस, इसके एल्गोरिथम, इसकी लॉजिक, अगर ये सारी चीज़ों को मैं क्लियर रखता हूँ तो 10 मार्क्स हमें यहाँ पे सिक्योर कर पाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ओनली फॉर पार्सिंग टेक्निक और पार्सर को समझने के बाद मैं यहाँ से 15 से 20 मार्क्स इजीली सिक्योर कर पा रहा हूँ सिर्फ 2 टॉपिक पर। सेकेंड जो पॉइंट है रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि व्हाट इज ए रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, प्लस अगर ये न्यूमेरिकल के साथ में एसोसिएटेड है तो ये 5 या 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमें प्रैक्टिस करके जाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एलिमिनेट द लेफ्ट रिकर्शन प्लस लेफ्ट फैक्टरी। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से 5 और 10 मार्क्स दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली जो पेपर में क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो होते हैं एलिमिनेट द लेफ्ट रिकर्सिव
क्वेश्चंस अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप है तो इस तरीके से बनता है कि व्हाट इज अ लेफ्ट रिकर्सिव एंड हाउ वी कैन एलिमिनेट द लेफ्ट रिकर्सिव विथ एग्जांपल। सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो सेम टॉपिक से बनते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेफ्ट रिकर्सिव एंड लेफ्ट फैक्टरिंग, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल। तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन अभी तक के पूछे गए हैं तो लेफ्ट रिकर्सिव एलिमिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार इसको पार्ट वाइज भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, जो कि 5 मार्क्स का लेफ्ट रिकर्सिव पूछ लिया, 5 मार्क का लेफ्ट फैक्टरिंग पूछ लिया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरी ये पॉइंट तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं कि पेपर आउट है यहाँ पे, कि फर्स्ट एंड फॉलो। व्हाट इज ए फर्स्ट एंड फॉलो, ये अच्छे से पढ़ना है। उस पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि बिना फर्स्ट एंड फॉलो को समझे हुए जो पार्सिंग टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं LL1 या और पार्सिंग टेबल में इसकी जरूरत पड़ती है, तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो सॉल्व करने से पहले मुझे फर्स्ट एंड फॉलो को अच्छे से समझ कर पाता है। अगर मैं फर्स्ट एंड फॉलो को भी अच्छे से समझ पाता हूं तो 5 मार्क्स तो सिर्फ मुझे फर्स्ट एंड फॉलो ही दे देगा। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्सिंग टेबल, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ लेना है। और सिर्फ ये सिक्योर करने के बाद कि हाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट द पार्सिंग टेबल LL1, SLR1, LLR1, CLR1, ये मुझे 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से जो बनते हैं वो 10 मार्क्स के, कंस्ट्रक्ट द पार्सिंग टेबल। दूसरा LL1 क्या है, SLR1 क्या है, व्हाट इज एल्गोरिथम, या छोटे छोटे सब पार्ट्स में उसके 2 न्यूमेरिकल आपसे पुट अप हो सकते हैं। तो 10 to 15 मार्क्स यहाँ पे बन सकते हैं। जो LL1 और SLR1 है ये कैनोनिकल कलेक्शन LR0 आइटम से सॉल्व होते हैं। जो LALR एंड CLR है ये LR1 आइटम से सॉल्व होते हैं। मेरे क्वेश्चन सिर्फ उसको समझ पे आ रहे होंगे जिन्होंने नोट्स को फॉलो किया है और इस सारी टेक्निक को सॉल्व किया। ऑपरेटर प्रेसिडेंट पार्सिंग टेक्निक, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन इसके बनते हैं थ्योरेटिकल कि व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंट पार्सिंग, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, प्लस इसके न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन में पुट अप जाते हैं। ये अगर थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों टॉपिक्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये यहाँ पे हम 10 मार्क्स इसको सिक्योर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो कि जनरली थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन में पुट अप होते हैं, LR पार्शर। यहाँ पे थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LR पार्शर। अगर ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो क्वेश्चन हमारा होगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LR पार्शर थ्योरेटिकल, प्लस इसके साथ एक न्यूमेरिकल होगा कि कैसे LR पार्शर को उस पर अप्लाई करते हैं। कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ ए LR0 आइटम एंड कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ ए LR1 आइटम, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पुट अप होते हैं। और ये जो पॉइंट है ये सेपरेट भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अदरवाइज इसका यूज हमें यहाँ पे आता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पार्सिंग टेबल, क्योंकि पार्सिंग टेबल जब मैं कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो मुझे 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो फर्स्ट एंड फॉलो जो कि सेपरेटली मुझे मार्क्स दिलवाता है। सेकेंड थिंग कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ ए LR0 आइटम एंड LR1 आइटम के लिए। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे क्वेश्चंस के पैटर्न किस टाइप के होंगे और किस तरीके से पैटर्न कोड रखे जाते हैं, समझते हैं इनको। जैसा मैंने आपको बताया कि पार्सिंग टेक्निक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और 10 मार्क्स देने के लिए ये कैपेबल है, जो कि 10 मार्क्स मुझे दे सकता है। आइए समझते हैं कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस टॉपिक पे। एक्सप्लेन द बेसिक पार्सिंग टेक्निक एंड व्हाट इज अ टॉप डाउन पार्सर। अगर मैं विथ एग्जांपल और 2 पार्ट में है कि बेसिक पार्सिंग टेक्निक क्या है, उसके टॉप डाउन पार्सर भी पूछा जा सकता है, बॉटम अप पार्सर भी पूछा जा सकता है, तो ये यहाँ पे 10 मार्क्स के लिए कैपेबल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग left recursion grammar and eliminate the left recursion and also construct the predictive parsing table। तो जो कि ग्रामर गिवन है E derived to E plus T oblique T derived to T, multiplication operator F oblique F derived to A और B। तो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर कैसे यूज होता है ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई। नेक्स्ट थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिवन एल्गोरिथम फॉर कंस्ट्रक्ट द प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ग्रामर एंड कंस्ट्रक्ट द प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल। प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, एस डिराइव टू I E T S S1 ऑब्लिक A,
S1 डिराइव टू ई एस ऑब्लिक ई, ई डिराइव टू बी। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू जो दिया गया है, इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये सारे वो न्यूमेरिकल हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे गए हैं और कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फोर्थ जो पॉइंट है कि व्हाट इज अ लेफ्ट रिकर्शन एंड राइट द रूल टू एलिमिनेट द लेफ्ट रिकर्शन। ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जो कि जनरली 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको कंसीडर कर सकते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में कई बार सब पार्ट्स में भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन एंड चेक एग्जिस्ट और नॉट। मुझे ये भी चेक करना है कि गिवन ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ये सारी चीजें हमने अपने नोट्स में डिस्कस की गई है। अगर आपको इसके लिए स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट है तो आप प्लीज वहां से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट में यहाँ पे पुटअप होते हैं। ई डिराइव टू ई ब्रैकेट में टी ऑब्लिक टी, टी डिराइव टू टी ब्रैकेट में एफ ऑब्लिक एफ, एफ डिराइव टू आई डी, एंड एस डिराइव टू कैपिटल ए ऑब्लिक बी, एंड ई डिराइव टू ए ई एस डी एंड ई। एंड explain how stack implementation of a shift reduce parser is done. Consider the following grammar, and the input string is the id1 plus id2 multiply id3. Explain how stack implementation of a shift reduction parser is done. Consider the following grammar. ये जो डेरिवेशन है इस पे ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिस की है। प्लीज आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस करिए कि कैसे इनपुट स्ट्रिंग id1 प्लस id2 मल्टीप्लीकेशन id3 पे ये काम करता है, इसको कैसे डिराइव करते हैं, स्टैक इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है, और पार्सिंग टेबल में कैसे इसको शिफ्ट रिड्यूस में अप्लाई करते हैं, कैसे स्टार्टिंग में हम यहाँ पे क्लोजर लगाते हैं, कैसे क्लोजर की पोजीशन चेंज करते हैं, कैसे गो टू को कंडीशन को दिखाते हैं। प्लीज ये सारे स्टेप्स को अच्छे से समझिए और इस एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सब वो एग्जाम्पल हैं जो मोस्टली टाइम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। 7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, consider the first and follow of a grammar and design the LR0 parsing table. Given grammar S derived to S, H, S derived to capital ABC, A derived to A, oblique BBD, B derived to A and epsilon, C derived to E and epsilon, D derived to C and epsilon. ठीक है, तो इसका फर्स्ट एंड फॉलो निकालना है, पार्सिंग टेबल बनाना है, इसके क्लोजर बनाने हैं, इसके गो टू बनाने हैं, पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करके बेस्ड ऑन ए फर्स्ट एंड फॉलो वैल्यू के हिसाब से हम सारे एक टेबल में जो भी ग्रामर की वैल्यू है वहां पे पुट करते हैं। इस तरीके से LL1 पार्सिंग टेबल जो कि टॉप डाउन पार्सर है यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। 8th जो पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन रिकर्सिव डिसीजन एंड प्रेडिक्टिव पार्सर। तो कई बार उन दोनों पार्सिंग टेबल में क्या डिफरेंस है, यहां से भी क्वेश्चन हमारे पुटअप होते हैं। 9th जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि व्हाट डू मीन बाई ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर एंड कंप्यूट द ऑपरेटर प्रेसिडेंस table for the given grammar. E derived to E plus T oblique T, T derived to E multiplication F oblique F, F derived to E, दोनों स्मॉल ब्रैकेट में क्लोज होंगे, एंड ID। ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर क्या होता है और इसको कैसे इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस को पीरियडिक बेस्ड सॉल्व करते हैं, इसको हम इजीली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है। व्हाट डू इम्प्लीमेंट बाय द LR पार्सिंग टेबल, Why do you need the LR parsing table? तो LR ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 या 10 मार्क्स में यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। क्वेश्चन 11 की अगर मैं बात करता हूँ, गिव द एल्गोरिथम एंड कंस्ट्रक्ट द LLR1 पार्सिंग टेबल। A डिराइव टू कैपिटल A डिराइव टू A एंड कैपिटल A डिराइव टू B। तो LLR1 पार्सिंग टेबल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, प्लीज इसकी भी प्रैक्टिस करके जाए। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, और इसकी प्रैक्टिस करके जाए। क्वेश्चन 12 में आते हैं कि हाउ दैट द फॉलोइंग ग्रामर A डिराइव टू A B A C ऑब्लिक कैपिटल B C एंड B कैपिटल B A एंड A डिराइव टू डे एंड B डिराइव टू डे इज द LR1 बट नॉट LR1। तो प्लीज इसकी भी प्रैक्टिस करके जाएं। इस टाइप्स के कैनोनिकल जब मैं पार्सिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करता हूं तो यहाँ पे मैं समझ पाता हूं कि कौन सा LR1 है, कौन सा CLR1 है, कौन सा LLR1 है, तो आपस में इनके डिफरेंस क्या है और कैसे किसी ग्रामर में इंप्लीमेंट करते हैं, पार्सिंग टेबल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये टॉपिक मुझे अकेले ही हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पार्सिंग टेबल एंड चेक द गिवन ग्रामर एग्जिस्ट द LL1, LR1, CLR1, SLR1, LLR1, ये मुझे 5 to 10 मार्क्स देता है, और जो कि सिर्फ पार्सिंग टेबल इस पॉइंट से मुझे 15 से 20 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं।
13 जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंस्ट्रक्ट द CLR1 पार्सिंग टेबल फॉर द गिवन ग्रामर। तो कैपिटल S डिराइव टू CC एंड कैपिटल C डिराइव टू स्मॉल c, कैपिटल C एंड C डिराइव टू D। तो CLR1 पार्सिंग टेबल कैसे बनाते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं, इसको भी यूज करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सिर्फ 13 क्वेश्चन इस पूरे यूनिट 2 को कवर करता है। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस हैं जिसको आप इजीली यूज कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस करके आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।